कानपुर के रामादेवी में अवैध स्टैंड संचालकों ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा, सिर में रॉड मारकर किया भरा। अवैध वसूली का विरोध करना ई रिक्शा चालक को पड़ा भारी, गंभीर रूप से घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के ढोलपुरा में संपत्ति के विवाद में जमकर हुई मारपीट, महिलाओं के बीच हुई महाभारत में पुरुष भी कूदे, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर की बर्रा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दबंगों ने 2 युवकों पर ईंट पत्थर से हमला कर किया था घायल। युवकों को पीटने के साथ कार में की थी जमकर तोड़फोड़। दबंगों ने विवाद के बाद किया था पथराव। पीलीभीत के पूरनपुर में पेट्रोल पंप पर कार सवार युवक से मारपीट, बदमाशों ने युवक की कार भी तोड़ी। लाइव मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। युवक ने किसी तरह पेट्रोल पंप ऑफिस में छिपकर बचाई जान। पुलिस को देख मौके से फरार हुए आरोपी। आज अलीगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 सितंबर को पीएम के होने वाले कार्यक्रम की लेंगे जानकारी। निरीक्षण भी करेंगे सीएम। समीक्षा बैठक का भी कार्यक्रम। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। सुल्तानपुर में ओवैसी करेंगे वंचित शोषित समाज सम्मेलन समारोह। दोपहर 12:30 बजे होगी सम्मेलन समारोह की शुरुआत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बुलाई पार्टी के कोऑर्डिनेटरों और जिलाध्यक्षों की बैठक। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद आज बसपा की आगे की रणनीति पर हो सकता है महत्वपूर्ण फैसला। आज भी भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन रहेगा जारी। वाराणसी, रायबरेली, बस्ती में होगा भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन। सपा की नौजवान किसान पटेल यात्रा का आज से दूसरा चरण। आज लखनऊ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी होंगे शामिल। आज नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम बनने के बाद पहली बार आज नैनीताल आ रहे हैं सीएम। जिले को देंगे कई सौगात, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बलरामपुर में सपा ने किया समाजवादी बुद्धिजीवी सम्मेलन। पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने की शिरकत। कहा प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान सिर्फ और सिर्फ सपा में ही है। साथ ही कहा मौजूदा सरकार के खिलाफ यूपी का किसान ही नहीं पूरे देश का किसान है। पिथौरागढ़ में थल मुंशियारी मार्ग में लोडेड ट्रक स्लाइडिंग जोन में फंस गया। स्थानीय लोगों और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद फंसे ट्रक को देर रात सुरक्षित स्लाइडिंग जोन से बाहर निकाला। रायबरेली के दरीबा चौराहे पर अनियंत्रित ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर। बोलेरो के उड़े परखच्चे। टक्कर में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। इटावा पुलिस और एसओजी की संयुक्त में नेशनल हाईवे बरे ढाबे में डीजल चोर गैंग का खुलासा। ढाबे पर खड़े रिलायंस के 4 टैंकर चोरी कर बेचने के लिए निकाला गया। 2750 लीटर डीजल ड्रमों में हुआ बरामद। 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर में बुंदेलखंड भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष उर्वजा दीक्षित के चालक पैर में गोली लगने से घायल। लाइसेंसी रिवॉल्वर के अचानक नीचे गिरने से हुआ हादसा। चालक की हालत खतरे से बाहर। गोरखपुर शहर और गांव में जुगाड़ की नाव के सहारे गुजर बसर कर रहे लोग। थर्माकोल पर चौकी बांधकर और ट्यूब पर पटरा बांधकर जुगाड़ की नाव बनाकर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर ग्रामीण। मंगलवार को महाराज दिवस के मौके पर खटीमा के होटल में 9वीं बटालियन के गौरव सेनानियों का पुनर्मिलन समारोह का आयोजन। 7 सितंबर 1965 को महाराज के गांव में भारत पाक युद्ध के दौरान 9वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने किया था कब्जा। रायबरेली में देवर ने भाभी को पीट पीट कर किया अधमरा। घर के बंटवारे को लेकर जमकर हुई मारपीट। पत्नी के साथ मिलकर देवर ने भाभी को पीटा। देवर का भाभी को पीटते वीडियो कैमरे में कैद। गदागंज थाना क्षेत्र के सूबेदारपुरवा का मामला। झांसी के थाना प्रेमनगर इलाके में सैयद नगर में रोड रेंज में पिटाई। पीड़ित रफतुल्ला ने मामले की शिकायत पुलिस से की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पिटाई की वारदात। इटावा का जिला अस्पताल परिसर बना जंग का मैदान। अस्पताल गेट पर मरीज ले जाने को लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल।
पीलीभीत में सब्जी विक्रेताओं के बीच हुई मारपीट। फड़ लगाने के लिए आपस में भिड़े सब्जी विक्रेता, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में दूध से भरा टैंकर सड़क किनारे पलटा। दूध लूटने के लिए मची होड़। बाल्टियों में दूध भरते ग्रामीणों का वीडियो हुआ वायरल। हापुड़ गांव के पास की घटना। सीतापुर में इलाज में लापरवाही को लेकर नाराज परिजन, घायल मरीज को ठेले पर लादकर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। गोली लगने के बाद कसबंडा अस्पताल से घायल को इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था रेफर। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में अनदेखी का लगाया आरोप। कानपुर में यातायात पुलिस की बड़ी चूक आई सामने। ऑनलाइन ई चालान सिस्टम के तहत कार चालक का हेलमेट का काट दिया चालान। चालान के बाद हेलमेट लगाकर युवक ने चलाई कार। लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ा गया 4.5 करोड़ का सोना। 9 किलो सोने के साथ हैंडलर भी गिरफ्तार। सऊदी अरब की फ्लाइट से लखनऊ लाए गए थे सोने के 77 बिस्किट। गाजीपुर में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव का किया शंखनाद। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कर दिखाई अपनी ताकत। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी, बीजेपी छोड़कर अन्य सभी पार्टियों का विकल्प खुला। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। कहा, 2022 में हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बोले, योगी जी मोदी जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। साक्षी महाराज ने कहा, मैंने मुस्लिमों का कभी विरोध नहीं किया। वाराणसी के गोकुल धाम में कांग्रेस का विशेष परीक्षण कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं को जमीन पर समझाई गई काम करने की रणनीति। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर एक्शन में पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिए निर्देश। कहा, चुनावी राज्यों में जल्द पूरे कराए जाएं पेंडिंग काम। प्राथमिकता के आधार पर करें काम। 5 में से 4 राज्यों में है भाजपा की सरकार। फिरोजाबाद में जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान 11 में से सिर्फ 7 डॉक्टर्स ड्यूटी पर मिले तैनात। डीएम ने स्टाफ को जमकर लगाई फटकार। वीडियो वायरल। आजमगढ़ में मुख्तार गैंग के गुर्गे की स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त। गैंगस्टर मामले में जिले की पुलिस ने की कार्रवाई। एसपी सुधीर सिंह बोले, लगातार चलता रहेगा अभियान। 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले के मामले में 57 आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ने दाखिल की चार्जशीट। एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों, सप्लायर्स के नाम, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार धाराओं में लगी चार्जशीट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। प्रदेश के राजनीतिक मसलों पर की चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम में पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। सीएम ने नगर निगम की पत्रावलियों की जांच की, साथ ही अधिकारियों से उनके काम के बारे में जानकारी ली। निपाह वायरस पर केरल से राहत भरी खबर। जांच के लिए भेजे गए 10 सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड के आसपास के इलाकों में बुखार की जांच की तेज। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भी अलर्ट घोषित। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर सरकार ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। टीकाकरण में देश बना रहा हर दिन नया रिकॉर्ड। पिछले 13 दिन में ही 10 करोड़ लोगों को लगा टीका। बाराबंकी में लगातार डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ रहे मामले। सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की बढ़ रही संख्या। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी भर्ती है मरीज। आगरा में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जनपद के लिए टीमों का किया गठन। आगरा में मिले 27 डेंगू के संदिग्ध मरीज। 6 मामलों में हुई पुष्टि, 8 की रिपोर्ट आना बाकी। स्वास्थ्य विभाग अब घर घर जाकर कर रहा सर्वे। कॉलोनियों में किया जा रहा दवाई का छिड़काव। बरेली में भी बुखार का कहर जारी। मलेरिया मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंची। एक बच्चे की हो चुकी मौत। रोजाना ओपीडी में 4000 से अधिक लोग इलाज कराने के लिए पहुंच रहे जिला अस्पताल। फिरोजाबाद में मृतकों की संख्या का आंकड़ा अब पहुंचा 54। अब भी वायरल बुखार के लगातार आ रहे मरीज। पिछले 24 घंटे में 2 और मरीजों की मौत की सीएमओ ने की पुष्टि। बुखार पीड़ित 428 बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती। पहाड़ी दरकने का खतरनाक वीडियो आया सामने। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का बताया जा रहा वीडियो। नरकोटा के ऊपर पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड। भारी मात्रा में गिरा मलबा।
रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर। घाट किनारे पर स्थित भगवान शंकर की मूर्ति जलमग्न, नदी के किनारे पर जारी हुआ अलर्ट। ऋषिकेश में अस्थायी वैकल्पिक पुल तेज बारिश के बाद बहार रानीपोखरी डोईवाला के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद। जाखल नदी में ज्यादा पानी आने से बहा पुल रानीपोखरी पुल टूटने के बाद बनाया गया था अस्थायी पुल। टिहरी के नागनी के पास खुल गया नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरा था मलबा। सड़क पर चट्टान गिरने से बंद हुआ था नेशनल हाईवे 94। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई घंटों से बंद। लामबगड़ नाले में बहुत ज्यादा पानी आने से बंद हुआ हाईवे। बरसाती नाले में पानी बढ़ने से सड़क भी क्षतिग्रस्त। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। भारी बारिश के चलते पागल नाले में आया भारी मलबा। पागल नाले में पानी आने से लगातार बंद है बद्रीनाथ हाईवे। बीते कई दिनों से पागल नाले में आ रहा है मलबा। गोंडा में बीते 2 दिनों से घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरयू नदी के किनारे लगातार कटान जारी। सैकड़ों बीघा खेती की जमीन बाढ़ की बात। मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव में कटान से मचा हड़कंप। सैकड़ों बीघा कृषि भूमि कटान के बाद गंगा में समाई। तेज हवा चलने पर कटान जारी। सोशल मीडिया पर मदद के लिए चलाया गया कैंपेन। जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। मदद न मिलने पर ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह करने की दी चेतावनी। पिथौरागढ़ में बीती रात हुई तेज बारिश से कई सड़कें बंद। मूसलाधार बारिश से फंसे कई वाहन। बारिश से बंगापानी तहसील के मुंसियारी बसंतकोट के पास लुमती में जबरदस्त मलबा आने से मार्ग बाधित। बीती रात हुई भारी बारिश से पहाड़ों पर मुसीबत। थराली विधानसभा के नारायण बगड़ का मामला। पहाड़ी से गिरा मलबा लोगों के घरों और दुकानों में घुसा। लोगों ने बमुश्किल बचाई जान। प्रशासन पर लगाया देरी से राहत बचाव करने का आरोप। उत्तराखंड में अगले 1 हफ्ते तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश का भी अलर्ट। 13 सितंबर तक उत्तराखंड में बारिश का अनुमान। लोगों को सतर्क रहने की अपील। गाजियाबाद में मकान की छत गिरने से 3 लोग घायल। मोदीनगर इलाके में हुआ हादसा। मकान की छत गिरने से 1 महिला और 2 बच्चे जख्मी। जर्जर हो चुके मकानों में रहने को मजबूर हैं लोग। प्रतापगढ़ में नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर कानपुर ले गया रिश्तेदार। कई हफ्तों तक किया बलात्कार। पीड़ित परिजनों को दी जान से मारने की धमकी। मामला दर्ज करने के लिए पीड़ितों को काटने पड़े थाने के चक्कर। एएसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। पीलीभीत में गैंगरेप की घटना के 36 घंटे के बाद पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों को भेजा जेल। बाइक सवार तीनों लोगों ने जीजा साली का किया पीछा। गन्ने के खेत में शौच के लिए उतरी नाबालिग को बाइक सवार बदमाशों ने हवस का शिकार बनाया। बचाव के लिए आए जीजा को भी लूटा। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों को देखकर बाइक छोड़कर भागे बदमाश। बाइक से हुई आरोपियों की पहचान। कुशीनगर में अपनी भाभी से अवैध संबंधों के चक्कर में पति ने किया ट्रिपल मर्डर। पत्नी और 2 बेटों की गला रेत कर की हत्या। थाने जाकर किया सरेंडर। गाड़ी में लादकर तीनों शवों को ले गया थाने। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। कासगंज में 2.5 साल पहले हुई हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। युवक की गला काटकर हत्या मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। भाई नहीं की थी सगे भाई की गला रेत कर हत्या। संपत्ति के लालच में दिया था वारदात को अंजाम। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। बरेली में सरिया सीमेंट व्यापारी के घर 1 दर्जन बदमाशों ने बोला धावा। घर के सभी लोगों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती की वारदात को दिया अंजाम। नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरौर गांव में व्यापारी से लूट। 15 लाख कैश, लाखों का सोना चांदी और बलेनो कार लूट कर ले गए बदमाश। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच टीम और कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से होंडा सिटी कार, 5 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर गन्ने के खेत के रास्ते भागने में कामयाब। मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद। औरैया में दादी के साथ मंदिर गई मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सबूत जुटाने में जुटी फील्ड यूनिट टीम।
रायबरेली में ब्लॉक प्रमुख पर जानलेवा हमला। मामूली बात को लेकर ब्लॉक प्रमुख पर किया गया हमला। ब्लॉक प्रमुख राजकुमार पासी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर थे। हड़ताल के आखिरी दिन उपनल कर्मचारियों ने सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। उपनल कर्मियों ने कहा कि पिछले 15 साल से उनका शोषण हो रहा है। वन मंत्री हरक सिंह रावत उमेश गांव के समर्थन में उतर आए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा, कांग्रेस से भाजपा में आए तमाम लोग उमेश शर्मा के साथ खड़े हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान। कहा, कोई भी फैसला जनभावनाओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बोले, जनभावना के खिलाफ है तो पुनर्विचार करना चाहिए। सीएम धामी ने इस मसले के समाधान के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई। टिहरी बांध प्रभावितों की समस्या पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। पूर्व कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने भाजपा सरकार पर बांध प्रभावितों को छलने का लगाया आरोप। टिहरी विधायक ने प्रभावितों को गांव के विस्थापन का दिया आश्वासन। रुड़की की पुरानी गंग नहर वाटर स्पोर्ट्स के लिए किसी हद से कम नहीं, लेकिन गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स के हिसाब से सौंदर्यकरण नहीं होने से खिलाड़ी परेशान हैं। पौड़ी में सिंडी गांव के ग्रामीणों ने पेयजल योजना के निर्माण पर भ्रष्टाचार की लगाया आरोप। ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और मामले की जांच की मांग की। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान। कहा, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर देवस्थानम बोर्ड पर होना चाहिए पुनर्विचार। देवस्थानम बोर्ड बनाने के दौरान सरकार की कुछ कमियां रही होंगी तो उनको दूर करना चाहिए। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ ने कॉलेज प्रबंधन समिति को दिया 6 सूत्रीय मांग पत्र। मांग पूरी न होने पर छात्र करेंगे बड़ा आंदोलन। अपना चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले तहसील दिवस में हरिद्वार के उप जिला अधिकारी ने सुनी जनता की समस्याएं। ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही किया निस्तारण। सीओ सिटी भी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा शुरू न होने से नाराज पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों ने गढ़वाल मंडल विकास निगम कार्यालय के बाहर दिया धरना। कहा, कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रही सरकार। हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी से आरबीआई अधिकारी बनकर 7 लाख की ठगी करने वाली शातिर महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले साल सितंबर में महिला ने खुद को आरबीआई अधिकारी बताकर एसबीआई बैंक की डिस्पेंसरी हरिद्वार में स्थापित करने का झांसा देकर की थी 7 लाख की ठगी। जोशीमठ में नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर खिले ब्रह्म कमल के फूल। ब्रह्म कमल को देवताओं का पुष्प माना जाता है, इसलिए इस पुष्प की खास मान्यता है और इसे धार्मिक नजरिए से देखा जाता है। तालिबान में अफगानिस्तान की नई सरकार का ऐलान। मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के नए पीएम बने। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बने डिप्टी पीएम। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के गृह मंत्री। मुल्ला याकूब बने रक्षा मंत्री। आईएएस अधिकारी और पैरालंपिक्स में रजत पदक जीतने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने कहा, लोगों को ओलंपिक्स पदक जीतने के बाद सरकारी नौकरी मिलती है। मैंने पहले नौकरी हासिल की, फिर पदक जीता। उन्होंने कहा, तो कम से कम मेरे पदक से ये सामाजिक मिथक तो टूटेगा कि कोई व्यक्ति पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा नहीं हो सकता। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद पेसर जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बुमराह की एक तस्वीर शेयर की। संजना ने शेयर की एनिमेटेड इमोजी के साथ लिखा, मुझे आप पर गर्व है आज और हर रोज। गौरतलब है, बुमराह सोमवार को सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय पेसर बने। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि विराट जिस तरह से खुद को संचालित करते हैं, हमें थैंक यू विराट कहना होगा। उन्होंने कहा, विराट को टेस्ट पसंद है और उन्होंने इसे प्राथमिकता दी। भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का पावर हाउस है और विराट दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार। एक्ट्रेस निया शर्मा का नया डांस वीडियो 2 घूंट रिलीज हुआ है, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। निया ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। हाल ही में निया शर्मा की बिग बॉस ओटीटी में एंट्री हुई थी। जयललिता पर बनी बायोपिक थलाइवी की रिलीज से पहले कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार से थिएटर और सिनेमा हॉल खोले जाने की अपील की है। कंगना ने लिखा, महाराष्ट्र में कोरोना के केस घट रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से मेरी अपील है कि सिनेमा हॉल को खोला जाए ताकि मरती हुई फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर बिजनेस को बचाया जा सके।
अभिनेता संजय दत्त से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके तीनों बच्चों में से किसके एक्टर बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है मेरे बेटे शेहरान में एक अभिनेता बनने की सारी खूबियां हैं। संजय दत्त ने कहा, शेहरान बुद्धिमान है, उसे डांस करना पसंद है। पॉर्न फिल्म केस में गहना वशिष्ठ को तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस एसके शिंदे ने इस मामले में उनकी जमानत अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया। गहना ने पिछले महीने ये अर्जी लगाते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। सिद्धार्थ की मौत और शहनाज की हालत देखकर बिगड़ी जसलीन मथारू की तबीयत। 104 डिग्री बुखार के बाद हॉस्पिटल में हुई एडमिट। जसलीन सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। अब जसलीन ने हॉस्पिटल से एक वीडियो शेयर किया है।